मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल, क्या आलमी बेअमल की तौहीन भी कुफर है? बसबब इल्म दीन, इसका जवाब है बसबब इल्म दीन आलमी बेअमल की तौहीन करना भी कुफर है। आलमी बेअमल भी इल्म दीन की वजह से जाहिल इबादत गुजार से बदरजा हा अफजल व बेहतर है। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और कुरान शरीफ इन्हें यानी उलमाए हक़ को मुतलक़न वारिस बता रहा है, हत्ता कि इनमें बेअमल आलिम को भी, यानी जबकि अक़ायद हक़ पर मुस्तकीम यानी सहीउल अक़ीदा सुन्नी और हिदायत की तरफ दाई यानी बुलाने वाला हो, कि गुमराह आलिम और गुमराही की तरफ बुलाने वाला मौलवी वारिस नबी नहीं, वो नायब इबलीस है। इसलिए आलिम वो है जो जिसका अक़ीदा भी ठीक हो, जिसका अक़ीदा गलत है, बद मज़हब है, अक़ायद में बिगाड़ है, तो वो वारिस नबी नहीं, वो नायब इबलीस है। हाँ, रब ने तमाम उलमाए शरीयत को कहाँ वारिस फरमाया, यहाँ तक कि उनके बेअमल को भी। हाँ, वो हमसे पूछिए, खुदाए पाक फरमाता है सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़्तसिदुन व मिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। फिर हमने किताब का वारिस किया अपने चुने हुए बंदों को, तो उनमें कोई अपनी जान पर जुल्म करता है और उनमें कोई म्याना चाल पर है, और इनमें कोई वो है जो अल्लाह के हुक्म से भलाइयों में सबकत ले गया, यही बड़ा फजल है। फतावा रज़विया जिल्द 21 सफ़ा 530 पर नकल करने के बाद मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह मज़ीद फरमाते हैं, देखो बेअमल उलमा जो कि गुनाहों से अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं, उन्हें भी किताब का वारिस बताया, और फ़कत वारिस ही नहीं बल्कि अपने चुने हुए बंदों में गिना। अहादीस में आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तफसीर में फरमाया, हम में जो बर्तरी ले गया, सबकत ले गया, वो तो सबकत ले ही गया, और जो मुतवस्सित यानी दरमियाना हाल का हुआ वो भी निजात वाला है, और जो अपनी जान पर जालिम यानी गुनाहगार है उसकी भी मगफिरत है। आलमी शरीयत अगर अपने इल्म पर आमिल भी हो, जब तो मिसले चांद है, जो कि आप खुद भी ठंडा और तुम्हें भी रोशनी दे, वरना आलमी बेअमल मिसले शम्मा है कि खुद तो जले मगर तुम्हें नफ़ा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस शख्स की मिसाल जो लोगों को भलाई की तालीम देता है, अपने आप को भूल जाता है, उस चिराग की बत्ती की तरह है कि लोगों को रोशनी देता है, खुद जलता है। जाहिल को आलिम से बेहतर जानना कैसा? सवाल कि जाहिल को आलिम से बेहतर समझना कैसा? जवाब, अगर इल्म दीन से नफ़रत की वजह से जाहिल को आलिम से बेहतर समझता है तो ये कुफर है। फ़ुक़हा कराम फरमाते हैं, इस तरह कहना इल्म से जहालत बेहतर है या आलिम से जाहिल अच्छा है, तो ये कुफर है, जबकि इल्म दीन की तौहीन मकसूद हो। सवाल, दीनी तालिब इल्म या आलमी दीन को बनज़र हकारत ये कहना कि कुएँ के मेंढक है, तो ये कुफर है। एक शख्स ने किसी बात पर हकारत के साथ कहा, मौलवी लोग क्या जानते हैं, उसका इस तरह कहना कैसा है? जवाब, ऐसा कहना कुफर है। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मौलवी लोग क्या जानते हैं, ये कहना कुफर है, जबकि उलमा की तहकीर मकसूद हो। ये कहना कैसा कि अल्लाह पाक ने दीन को आसान उतारा मगर मौलवियों ने मुश्किल बना दिया है, ये लोग कहते रहते हैं ये जुमले इस तरह के। जवाब, ये उलमा की तौहीन की वजह से कलमा कुफर है, क्योंकि फ़ुक़हा कराम फरमाते हैं अल इस्तिग़फ़ाफ़ु बिल अशराफ़ वल उलमा कुफर, यानी अशराफ सादात कराम और उलमा की तहक़ीर यानी उन्हें घटिया जानना, ये कुफर है। इस तरह सुन्नी आलमी दीन की तर्ज पर कुरान और सुन्नत के मुताबिक किए जाने वाले किसी मुबल्लिग़ के बयान को हकारतन ये कहना कि मौलवियों वाला अंदाज़ है। किसी भी आलमी दीन को चाहे को सुर लगा के पढ़ रहा है, अपने अंदाज में पढ़ रहा है, जिस तरह भी पढ़ रहा है, जिसका अपना अंदाज है,
शरीयत के दायरे में रह के, उसको यूँ कहना ये मौलवियों वाला अंदाज़ है। तो जवाब ये कहना कुफर है, क्योंकि इसमें उलमा की तौहीन है, उलमा हक की तौहीन है। आलम सारे ज़ालिम, ये मक़ूला कैसा है? मुतलकन उलमा हक़ के बारे में ऐसा जुमला कहना कुफर है। जो उलमा किराम की तहकीर की नीयत से ये जुमला कहे मुल्ला लोग, उसके लिए क्या हुक्म है? जवाब, अगर बसबब इल्म दीन उलमा किराम की तहकीर की नीयत से कहा तो कलमा कुफर है। चुनाचे मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने तौहीन की नीयत से आलिम को ओलम या अलवी यानी मौला अली की औलाद को उलैवी कहा, अलवी को उलैवी कह दिया, तो उसने कुफर किया। तो इस तरह के जुमले अवाम में मशहूर होते हैं, और भी कई जुमले हम सुनते ही रहते हैं। तो अपनी ज़ुबान को एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए कि मुँह से हम क्या निकाल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जुमले हैं कि दिन भर जो लोग बोलते रहते हैं और वो कुफर होते हैं और हमें पता नहीं चलता। इसी तरह लोग कहते हैं कि दुनियावी तालीम हासिल करोगे तो ऐश करोगे, इल्म दीन सीखकर मौलवी बनोगे तो भूखे मरोगे। ये कहना कैसा है? इस जुमले में इल्म दीन की तौहीन का पहलू नुमाया है, इसलिए कुफर है। कायल पर तौबा तजदीद ईमान लाजिम है, और अगर इल्म और उलमा की तौहीन ही मकसूद थी तो कतई कुफर है। कायल काफिर और मुर्तद हो गया, उसका निकाह भी टूट गया, पिछले सारे अमाल ज़ाया हो गए। कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब किताब का मुताला करना चाहिए और ज़ुबान का सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। ग़ीबत पर हमारा मौजू चल रहा था, तो ग़ीबत न जाने कहाँ तक ले जाती है। और ग़ीबत उमूमन होती है जिससे दुश्मनी हो, जिसके बारे में दिल में बुग़्ज़ व कीना हो, जो अच्छा ना लगता हो। तो किसी भी वजह से किसी के बंदा खिलाफ हो तो फिर उसका ग़ीबत करने का दिल करता है, उसके खिलाफ बोलने को दिल करता है, चुगली करने को दिल करता है। फिर शमातत के गुनाह में बंदा मुब्तला हो जाता है कि जब उसको तकलीफ़ हो, नुकसान हो तो दिल खुश होता है कि अच्छा हुआ, इसके साथ ये हुआ। तो ये सारे मामलात जो है ना वो ज़ुबान की वजह से होते हैं, ज़ुबान की बेहतियातियों की वजह से। इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए कि हमारी वजह से किसी मुसलमान की ग़ीबत ना हो, किसी मुसलमान की चुगली ना खाएँ, किसी की दिल आज़ारी ना हो। तो इस तरह के गुनाहों से बचेंगे तो इंशाअल्लाह गुनाहों से बचना, फिर हुस्न ज़न रखना। हमने पिछले दर्स में सुना था कि हुस्न ज़न बेहतरीन इबादत है। अब अगर कुछ नहीं और किया, कोई सजदे नहीं किए, कुछ नहीं किया, सिर्फ किसी के बारे में अच्छा गुमान रख लिया कि ये अच्छा है, मैं बुरा हूँ, अब ये भी इबादत है कि हर एक को अच्छा समझना, हुस्न ज़न रखना हर मुसलमान के बारे में। इसको उम्दा इबादत कहा गया है, अहसनुल इबादत, बेहतरीन इबादत कहा गया है। तो अल्लाह पाक हमें इन सारे गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।